बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? कैसा लगा आपको प्रीवियस नावल? होप सो आपने लाइक किया होगा। और यार आज हम न्यू नावल पढ़ेंगे। ये भी एक शॉर्ट नावल है, तो ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने ना फ़ैसला किया, मैंने अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ा करना है कि जैसे यार पढ़ते वक्त इंजॉय तो करें ना। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि आप जैसे पढ़ती हैं तो वैसे पढ़ें, तो इंशाल्लाह फिर हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा करूँगी कोई बीच का रास्ता निकालते हैं कि वो भी हो जाए वो भी हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो इजीली मिल जाए, कोई मसला ना बने। तो आइए रीड करते हैं आज नावल सजना है मुझे, रिटन बाय कमरोश अशक। तो ये एक जो इसकी ये बेसिकली एक सेकंड मैरिज बेस्ड थीम नावल है। इसमें हीरोइन की सेकंड मैरिज होगी और ये रोमांटिक भी है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट करेंगे। होप सो आपका ये शॉर्ट सा स्वीट सा ना नावल ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सजना है मुझे, रिटन बाय कमरोश अशक। शुजा हमदानी की वाइट मार्गला बिल्कुल सामने आकर रुकी थी। वो गाड़ी से निकला तो निगाह बेसाख्ता बिला इरादा ही ऊपर उठी थी। किस कदर हसीन थी वो, नाजुक सी जैसे संगे मरमर से तराशा कोई मुजस्मा। वो शुजा हमदानी जो मुलक मुलक करिया करिया दुनिया के चप्पे चप्पे में घुमा है। इसने बहुत सा हुस्न बिखरा देखा है, मशरक़ी हुस्न भी और मगरबी हुस्न भी, और मिस्री हुस्न तो आप अपनी मिसाल खुद है। मगर इसका दिल, इसका दिमाग किसी ने भी अपने हुस्न में जकड़ा ना था। वो किसी के इश्क में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। मगर जाने इस चमकते दमकते चेहरे में क्या ख़ास बात थी कि वो बगैर पलक झपकाए बस एकटक देखता ही चला गया। सफ़ेद रोशन चेहरे पर लंबे घने सिल्की बालों ने यूँ पहरा बिठाया था जैसे काले सितारों भरे आसमान पर चांद जगमगाता है। वो टेरेस पर खड़ी किसी बात पर खिलखिला रही थी। इसके खुले लंबे गोल्डन सिल्की बाल हवा से उड़ उड़ कर इसके चेहरे को छेड़ रहे थे और इसके संगे मरमर से बदन को छुपाए हुए थे। दिल ने कहा बस वक़्त थम जाए, ठहर जाए और यूँ इसको देखता चला जाए। अनमता को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों का तपश का एहसास शिद्दत से जागा था। इसे लगा जैसे कोई नहायत फुर्सत से बगौर इसे तक रहा है। इसने यूं ही नीचे की जानिब देखा जहां इस अजनबी शख्स को अपनी तरफ देखता पाकर इसकी पिंक लबों की हंसी जैसे सिमट कर रह गई हो। नहायत अजीब नज़रों से इसने इस अजनबी शख्स को देखा जो अभी गाड़ी से टेक लगाए ढीठों की तरह इसे देख रहा था। देखने में तो अच्छा खासा लग रहा था, कोई टीनेज नहीं था लग रहा था। ब्लैक 3 पीस सूट में नहायत डैशिंग और एजुकेटेड लग रहा था। फिर ये लूज़ करेक्टर लड़कों जैसी हरकत क्यों? अनमता ने अपने बालों को समेटा और वहाँ से हट गई। बस इस परी पैकर का मंजर से हटना जैसे सारे जहाँ को बेरंग कर गया हो। शुजा हमदानी होश की दुनिया में लौटा था। अपनी इसी हरकत पर खुद ही मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, ये तुम्हारी हंसी एकदम से कहाँ गायब हो गई? सुबान ने इसकी नाजुक मखरूती कलाई थामी थी। कुछ नहीं सुबान, चलो अंदर चलते हैं। अनमता ने सुबान के हाथ पर अपना हाथ धरा। सुबान इसे देखने लगा और परेशान होकर रह गया। अनमता को आहिस्तगी से अपने करीब तर किया। क्या बात है जान, तुम इस तरह खामोश क्यों हो गई? वो हमेशा अनमता को हंसते ही देखते रहना चाहता था। इसकी हंसी, खूबसूरत हंसी की झनकार जैसे हर सू जलतरंग सा बचा देती थी। कुछ नहीं सुबान, बस दिल कुछ घबरा सा रहा है। अनमता ने इसके बाजू पर अपनी मखरूती हाथ की हथेली फेरी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? डॉक्टर के पास चलें क्या? सुबान सही मानों में परेशान हो गया। बस यही आखिरी महीना तो है अनमता के पास, फिर दोनों के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी। इनकी हंसी बंसी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। इनकी खूबसूरत ज़िंदगी में एक नन्हा वजूद इन दोनों के प्यार की निशानी इनकी मोहब्बत को मुकम्मल कर देगा। अरे ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत हो। इसे अफसोस होने लगा कि इसकी वजह से इसको इस कदर चाहने वाला इसका महबूब शौहर परेशान हो गया। अच्छा, अगर मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? इसने शरारत से अनमता की उलझी लट खींची। सुबान, जाने क्यों मुझे कभी कभी बहुत डर लगने लगता है। अरे क्यों? मुझे नहीं मालूम, बस यूं ही। सुबान, आप मुझे छोड़ के मत जाए ना। इसने सुबान के सीने पर सर रख दिया। अनमता, फिर वही बात? यार सिर्फ एक हफ्ते की बात है। इसने अनमता के खुले बालों में उंगलियां फेरी। सुबान ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जा रहा है एक हफ्ते के लिए, मगर अनमता इसे जाने से मना कर रही है। इसके प्रेगनेंसी के दिन करीब आते जा रहे थे। किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता था और ऐसे वक्त में सुबान की मौजूदगी लाजिम थी। आपके लिए तो एक हफ्ते की बात है, मगर मेरे लिए तो आपके बगैर एक सेकंड गुजारना भी बहुत मुश्किल है। ओहो, शायराना गुफ्तगू। जब मेरे जाने में चंद घंटे बाकी हैं, जब ऐसी शायराना बातें कर रही हो ताकि मैं इसका जवाब ना दे सकूं। ज़ुमानी अंदाज में कहता हुआ वो एक खूबसूरत सी शरारत कर गया। तो किसने मना किया? आप मत जाएं। बहुत चालाक हो, किसी न किसी बहाने से रोकना चाहती हो। आप भी तो बहुत चालाक है, किसी बहाने में ही नहीं आ रहे। एक हल्का सा मुक्का इसके सीने पर मारा और वो तैयार होकर नीचे आया जहाँ शुजा हमदानी सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। ओह, मतलब कि शुजा साहब आए या ना? घर? अच्छा। अरे शुजा, तुम कब आए?
मुझे तो आए 35 साल हो गए, मगर आप सुनाए कहाँ रूपोश हैं? सुना जनाब ने शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। सामने से आते सुबान को देखकर शुजा हमदानी ने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और इससे बगलगीर हुआ। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद तो लंदन भाग गए और आज 5 साल बाद अपनी शक्ल दिखा रहे हो। शुजा हमदानी और सोबान आपस में बचपन के गहरे दोस्त ही नहीं, खालाजाद कज़न भी थे। दोनों में 5 साल का फ़र्क था। सोबान शुजा हमदानी से 5 साल छोटा था, मगर दोस्ती इस कदर गहरी थी कि 5 साल का फ़र्क भी कोई मानी नहीं रखता था। मम्मा, मैंने खाना लगा दिया टेबल पर। अनमता अंदर दाखिल हुई। सोबान से बातें करते शुजा हमदानी की निगाह इस आवाज़ की सिमत उठी और इसके दिलकश सरापे में उलझ कर रह गई। अनमता ने शुजा हमदानी को देखा तो जाने कि अपने फैले दुपट्टे को मज़ीद ठीक करने लगी। इसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी, जो शुजा हमदानी की ज़ेरक निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकी। फिर इसने दूसरी निगाह इस पर नहीं डाली और नज़र झुका ली। शरीफ मुंडा है। अनमता वापस अंदर जाने लगी तो सोबान ने रोक लिया। अनमता रुको। वो इसके पास आया और इसका हाथ पकड़े शुजा हमदानी के पास ले आया। इनसे मिलो अनमता, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त प्लस कज़न है। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है बिज़नेस में, मगर ये यहाँ नहीं लंदन में होते हैं। आज इन्हें हमारी याद आई है तो ये तशरीफ़ लाए हैं। वो मुस्कुराने लगा। और शुजा, ये मेरी वाइफ है अनमता। अनमता ने धीरे से सलाम किया। शुजा हमदानी ने होले से सर इस बात में हिला दिया। सोबान, मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ। उसने अपना हाथ छुड़ाया और चली गई। वो दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए। शुजा हमदानी ने जिन्हें अट्रैक्ट किया वो थे शुजा ने चाचू नहीं सॉरी, वो बड़ा तो ताया बनाने के चक्करों में है। चलो जी देखते हैं जी। सोबान चला गया। बहुत से अहदों पे माँ के वादे करके अनमता को छोड़ के वो इस्लामाबाद चला गया। वो पूरे घर में यूं ही बुलाई बुलाई फिरती रही। किसी काम में दिल नहीं लगता। दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता, मगर रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। इस दिन के पास से शुदा हमदानी नहीं आया था। कभी आ भी जाता तो अपनी खाला को सलाम करता, इनसे कुछ बातें करता और चला जाता। इसका सामना नहीं होता था। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी खाला से मिलने आया था और अचानक अनमता की तबीयत ख़राब हो गई। इसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी। शुजा हमदानी और मम्मा ही इसे जल्दी से अस्पताल लेकर आए थे। ठीक 2 घंटे बाद यहाँ खबर मिली कि अनमता की बेटी हुई है, जो मम्मा की गोद में आंखें खोले टुकर टुकर इन्हें देख रही थी कि शुजा हमदानी के मोबाइल पर कॉल आई, जो धमाका खेज थी। शुजा हमदानी के कदम डगमगा के रह गए। इसने मम्मा को बगौर देखा। वो अनमता की बेटी को गोद में लिए इससे बातें कर रही थी और फिर अनमता को, जो बेड पर बैठी ममता भरी नज़रों से अपनी बेटी को देख रही थी। वहाँ खुशियों का माहौल था, मगर इस खुशी को किसी की बद नज़र लग गई। हाय, की हो गया खाला? बहुत मुश्किल से वो हिम्मत बना पाया था। इसकी आवाज़ में इस कदर दर्द था कि दोनों ने एक साथ इसे देखा। हाँ शुजा, बोलो बेटा। उन्होंने आहिस्ती से बच्ची को अनमता के पहलू में लिटा दिया। खाला, सुबान की सेक्रेटरी का फ़ोन आया। वो बता रही है कि इस्लामाबाद से कराची आने वाला जहाज़ क्रैश हो गया है, जिसमें कितने ही लोग जाँ बहक होंगे और कितने ही ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाए जा रहे हैं। तो जाने क्यों इसका दिल बुरी तरह धड़का था। वो खौफ से जाने कब से इसके दिलो दिमाग में कुंडली मारे बैठा था, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी जिसे कहीं इसकी कोई हकीकत ना हो। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? अनमता ने एक बार फिर पूछा। इस जहाज़ में सोबान भी सफ़र कर रहा था। क्या? बहुत चाहा, बहुत सोचा, दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी कि इन जाबाक लोगों में सुबान ना हो, मगर इसकी हर दुआ, हर मन्नत समाजत पूरी ना हो सकी। सुबान चला गया था इसे अपनी बेटी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। वहाँ चला गया था जहाँ से कोई नहीं आ सकता था। वक्त का काम होता है गुजरना, और वो गुजरता चला गया। अनमता का चौंके इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए राबिया ने इसे अपने पास ही रख लिया, मगर इसका यहाँ रहना, इसका मलकूती हुसन इसका जीना मुश्किल कर देगा, वो नहीं जानती थी। हाय यार, मैंने बड़ा दुख लग गया। सुबान चला गया। अभी तो बेचारे ने अपनी बेटी को भी नहीं देखा था। इतनी उसके ख्वाहिशें होंगी अपनी बेटी को देखने की। चलो खैर, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आए आए हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं। अनमता, एक कप चाय मिल जाएगी? वो किचन में बर्तन धो रही थी। वहीं पर सजाद भाई दरवाजे पर इस्तादा थे, जो बड़ी बेबाक नज़रों से इसके वजूद का पोस्टमार्टम कर रहे थे। अनमता को गुस्सा तो बहुत आया। दिल करने लगा कि हाथ में जो ये भारी सी प्लेट है वो खींच कर इसके सर पर दे मारे। वो जब से इस घर में आए थे जैसे इसे ही अपनी नज़रों में रख लिया था। वो इसकी नंद के शौहर थे, इसलिए चुप रहती, वरना खरी खरी सुनाने के दिमाग ठिकाने लग जाए। आप वहाँ लाउंज में जाकर बैठे, मैं लाती हूँ। अरे नहीं, वहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। तुम बनाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे पास। वो किचन के अंदर ही चले आए। अनमता का पारा जैसे हाई हो गया। सज्जाद भाई, प्लीज़, तुम्हारे मुँह से ये भाई लफ्ज़ सूट नहीं करता। वो 2 कदम और आगे बढ़े। आपको शर्म नहीं आती ऐसी वाहियात बातें करते हुए? इसके सब्र का पैमाना जैसे लबरेज हो गया। शर्म? कितना ऊंचा मकरू कहका लगाया था उन्होंने। अरे अनमता भाभी, कहाँ हैं आप? नबिया रो रही है। सहर चीखती हुई किचन में चली आई। सज्जाद अपनी बीवी की अचानक आमद पर बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गए। सहर ने शक भरी नज़रों से दोनों को देखा। सज्जाद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, मैं तो अनमता भाभी से चाय लेने आया था। मेरे सर में इस कदर शदीद दर्द हो रहा है। वो रुके नहीं तो शिकस्त भरी एक निगाह अनमता पर डालकर चले गए। अनमता ने रोती हुई फ़ीबा को सहर की गोद से लिया और किचन से निकलती चली गई। सहर ने पुरसोच निगाहों से खला को तका था। सहर भी होश दे नाखून ला ला ते अपने बंदे नूं चंडा मार के ना थोड़ा सेट करके ते
बैठा या अपने घर चली जा। इधर अनमता पे नाज़िल हो गई है। वो टीवी लाउंज पे बैठी फ़ीबा को दलिया खिला रही थी। सज्जाद जो किसी काम से बाहर जा रहे थे अनमता को अकेले बैठे देखा तो वहीं चले आए। क्या कर रही हो? वो वहीं इसके सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गया। दिल तो चाह रहा था कि अनमता के बराबर वाली खाली जगह पर बैठ जाता, मगर किसी के आने का खदशा था। अनमता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप इसे दलिया खिलाने लगी। अनमता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसने इतनी गलीज़ नज़रों से इसे देखा कि चंद पल के लिए इसकी रूह कांप उठी। दिल में खतरे की घंटियां सी बजने लगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? अनमता ने सामने बैठे सज्जाद को घूरा था। आपका दिमाग तो दुरुस्त है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ठीक बोल रहा हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिल और दिमाग मेरे काबू में नहीं है। आप जानते हैं मैं सुबान की बीवी हूँ। बीवी थी वो, अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो जा चुका है और तुम अब अकेली हो। मैं चाहता हूँ तुमसे शादी कर लूँ। यकीन मानो अनमता, मैं तुम्हें दिल की रानी बना कर रखूँगा। शट अप, जस्ट शट अप। इनफ इज़ इनफ। अब अगर एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं आपकी शिकायत सहर और मम्मा से कर दूँगी। अच्छा, तो तुम मेरी शिकायत लगाएगी? इतनी हिम्मत है तुझमें? इस कदर ख़राब ज़बान इस्तेमाल की थी कि वो तो जैसे शौक ही रह गई। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तुझे अभी बदनाम करके इस घर से निकलवा सकता हूँ। मैं सहर और मम्मा को बोल दूँगा कि तू मुझ पर डोरे डाल रही है। फिर देखना वो तेरी बात पर यकीन करते हैं, ये मेरी मानेंगे। वो पल भर के लिए खामोश होकर आ गई। नहायत बेबसी से सज्जाद को देखा। किस कदर मकरूर और गिरी हुई सोच है इसकी। वो सज्जाद जो कल तक सुबान की ज़िंदगी में से भाभी भाभी कहता ना थकता, इसे अपनी बहन समझता था, आज वही सज्जाद सुबान के मरने के बाद इस पर गंदी नज़र रखता। वो क्यों नहीं समझ पाई इसे? क्या इस माशरे में एक अकेली औरत मर्द के साथ के बगैर नहीं रह सकती? इतनी बेतहफ़्फ़ुज़ हो जाती है, चाहे वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा, कंवारी या फिर बेवा ही क्यों ना हो। इसके सर पर बाप भाई का, शौहर का नाम की चादर होना लाजमी है, जब भी वो इस माशरे में बसने वाले भेड़ियों से बच सकती है, वरना कब जाने किस वक्त वो अपने खूनख्वार पंजों में जकड़ कर इसे अपना शिकार बना ले। क्या सोच रही है? अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले, वरना मुझे घी टेढ़ी उंगली करके भी निकालना आता है। बाकी तो खुद समझदार है। वो इसके खूबसूरत चेहरे पर एक नापाक निगाह डालता हुआ वापस कमरे में चला गया जहाँ सहर और मम्मा मौजूद थी। अनमता ने इसके जाने के बाद दलिया का प्याला मेज़ पर रखा और फ़ीबा को झट से उठाए सीने से लगाए बिलक बिलक कर रो दी। पीछे दरवाजे पर उस्तादा शुजा हमदानी से ये मंजर, ये वाहियात बातें न छुप न सकी। नहायत गौर से उसने अनमता को देखा और एक लम्हे में ही फ़ैसला कर लिया था। हाय शुजा, तू ही कोई फ़ैसला कर ला यार। इस सज्जाद का तो मेरा दिल कर रहा है पकड़ के शूट कर दूँ, पकड़ के। कमीना सा ना हो तो। रात के 9 बज रहे थे। वो नहीं जानती कि घर में सब सो गए हैं या नहीं, मगर वो फ़ीबा को लेकर अपने कमरे में आ गई। हकीकत में वो सज्जाद से इसके नापाक इरादों से डर गई थी। वो इसका सामना नहीं कर रही थी। जहाँ वो बात करने की कोशिश करता वो किसी न किसी काम का बहाना बनाकर उठ जाती या ज़्यादा से ज़्यादा सहर या मम्मा के साथ रहती। इसे कोई मौका नहीं दे रही थी। इसके नापाक इरादों में वो इसे कभी कामयाब नहीं होने देगी, मगर कब तक वो इसे यूँ ही छिपती रहेगी। क्या सोच रही हो जाने मन? एकदम से ये आवाज़ इसके कानों में जैसे सीसा पिघला गई। वो बुरी तरह चौंक गई। सामने देखा, नहायत सुकून से सज्जाद इसके बिल्कुल सामने इसके बेड पर बैठा था। इसकी रूह कांप उठी। वो इतनी बेखबर सोचों में कि सज्जाद का कमरे में आने का पता ही न चला। वो एक झटके से बेड से नीचे उतरी। सज्जाद भाई, प्लीज़ वक्त ज़ाया मत करो। मम्मा और सहर सामने वाले घर में किसी की इयादत को गई हैं। आई एम श्योर कि 1 घंटे से पहले वापस नहीं आएंगी, क्योंकि सहर को बोलने की बहुत आदत है। तो तुम बेफिक्र रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो हर तरह से अनमता को वर्गलाकर अपना काम निकलवाना चाहता था। कमीना जे, अच्छे वाला आदमी, छित्तर पैने चाहिए इन्हों। प्लीज़ सज्जाद भाई, खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ बेवा को बख्श दे। वो बेबस होकर रोने लगी। रो रो कर हाथ जोड़कर आज से जैसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। घर में वो अकेली थी, सिर्फ सज्जाद जैसे इंसानुमा भेड़िए के रहमो करम पर, जो इसकी इज्जत को दागदार करना चाहता था। नहीं जान, ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं है। सज्जाद इसके मखलूती गोरे हाथों को थाम कर अपने होठों से लगाने जा रहा था कि अनमता ने अपने हाथों को छुड़ाना चाहा, मगर वो भी एक ठीक सा गिरफ्त को मजबूत कर ली। इसी असना में दरवाज़ा खोला और जो लोग सामने खड़े थे इन्हें देखकर अनमता को जैसे जिस्म से रूह खींच ली हो। इसका वजूद जाने कितने हिस्से में रेजा रेजा होकर बिखरता चला गया। सज्जाद, ये आवाज़ राबिया की थी। इनके बराबर में सहर और इनके पीछे शुजा हमदानी और इनके वालिद खड़े नहीं देख रहे थे। लाउंज में सभी लोग बैठे थे। सिंगल सोफे पर अनमता अपनी बेटी को गोद में लिए बेआवाज़ हिचकियों से रो रही थी। सहर राबिया के बराबर में शर्मिंदगी से सर झुकाए आंसू बहा रही थी। सज्जाद इनके पीछे इस तरह खड़ा था जैसे अपने किए पर कोई पशेमानी ही नहीं हो, मगर नहीं, शिकस्त पर मुँह बसोस ज़रूर रह गया था। मगर दिल में ये भी खुशी हो रही थी कि शायद अनमता को इससे मनसूब कर दिया जाए। दीवाने का ख्वाब, तेरे बगैर छितर पैने हैं, तेरे नाल अनमता मनसूब करनी है, चवल आदमी। शुजा हमदानी तो सब जानते ही थे, इसलिए इन्हें इतना शौक नहीं लगा। वो ये भी जानते थे कि अनमता किस किरदार की और सज्जाद की नेचर क्या है। रेहान हमदानी जो पुरसोच अंदाज में इधर से उधर टहल रहे थे, काफ़ी देर टहलने के बाद वो चलते हुए राबिया और सहर के सामने आकर रखे थे। राबिया, अनमता के वालिदैन कहाँ हैं?
रेहान हमदानी की गंभीर आवाज़ लाउन की खामोशी को चीरती हुई सबकी समातों का अलर्ट कर गई। राबिया ने अपने बड़े बहनोई को देखा जिन्हें वो बहुत इज़्ज़त एहतराम देती थी और पूरे ख़ानदान में इनके ही मशवरे से हर काम होते थे। राबिया ने रोती हुई अनमता को देखा, फिर रेहान हमदानी से धीरे से बोली, वो हयात नहीं है। रेहान हमदानी चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। वालिदैन के अलावा इनका कोई सगे रिश्तेदार वगैरह? जी हैं, सिर्फ एक चचा, वो भी मुल्तान में होते हैं। तो आपने सुबान के इंतकाल के बाद इन्हें वहाँ क्यों नहीं भेजा? बगैर तमहीद के दूसरा सवाल। रेहान भाई, अनमता इद्दत में थी। इद्दत तो पूरी हो गई थी, इसके बाद अपने पास रखने का क्या जवाब बनता है? राबिया कुछ नहीं बोली, बस सर झुका कर रह गई। इनके झुके सर को रेहान हमदानी ने तेज़ निगाहों से घूरा। वो बहुत गुस्से में थे इस वक्त। आप जानती हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? अनमता से आपका रिश्ता तो सुबान के इंतकाल के बाद ख़त्म हो गया था, फिर अपने पास रखने की वजह क्या कराना चाहती हैं आप इस बच्ची के साथ? अगर आज हम लोग बर वक्त ना पहुँचे तो क्या हो सकता था? कुछ अंदाज़ा है आपको राबिया? अनमता से आपका कोई रिश्ता नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इनके चचा की जिम्मेदारी है। ये इनके पास जाती, फिर वहाँ इनके चचा कोई भी फैसला करते हैं अनमता के लिए। ये इनका हेडेक था। किस कदर खरी और सच्ची बातें कर रहे थे वो। राबिया पर तो घड़ों पानी गिर गया। वो सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा कि आपने बहुत गलत किया। खुदा न खास्ता अगर आप चली जाती या मैं बर वक्त ना आता तो अनमता के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो सकती थी। फिर क्या कर लेती आप तो सब कुछ अपने हाथ से खुद गंवा देती। बड़े गुनाह की मुर्तकिब होती। क्योंकि अनमता की जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर उठाई हुई थी। और सबसे बड़ी गलती तो आप ये करने जा रही थी कि अनमता को घर में अकेला छोड़ के जा रही थी। किसके सहारे पर छोड़ के जा रही थी? रेहान भाई, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने बगौर राबिया को देखा, फिर सहर को जो आंसू बहा रही थी। चंगी सुनाई खरी खरी। और सहर, आप बेटी की शादी जब हो जाती है तो यूं उसका मैके में भाग भाग कर आना, ये पड़ाव डालना बहुत मयूब बात है, और वो भी जिसका सज्जाद जैसा शोहर हो। उन्होंने एक गसीली निगाह पीछे खड़े सज्जाद पर डाली, जिसके चेहरे पर मामूली सी शिकन भी नहीं थी। इसने नहायत नखूत से मुंह मोड़ लिया, जैसे इसे कोई गलती सरजद ही नहीं हुई हो। वो तो इस खुशफहमी में था कि अनमता की शादी से कराने के लिए इसकी मिन्नतें की जाएंगी, इसके आगे हाथ जोड़े जाएंगे। अल्लाह रे खुशफहमियाँ। रेहान हमदानी ने कहरआलूद निगाह इस पर डाली। दिल तो चाह रहा था कि इसके मुंह पर एक जोरदार छापड़ रख दे, मगर शहर की शक्ल देखकर पीछे हट के और चलते हुए अनमता के पास आ रुके। अब रह गई आप। तो बेटा, आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि राबिया तो नादान है, मगर आप तो समझदार हैं। इस घर में आप दोनों अकेली रहती हैं। खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाता तो राबिया की आपकी हिफाजत कर सकती थी? कर पाएंगी? वो तो खुद इतनी कमज़ोर सी हैं, वो शायद मुश्किल वक्त में अपने लिए कुछ ना कर पाएंगी। वो आपके लिए क्या कर सकती हैं? इसलिए आपको समझदारी का सबूत देना चाहिए था। इद्दत के बाद मुल्तान अपने चचा के पास चले जाना चाहिए था। इनकी खुली खरी बातों को अच्छी तरह समझ गई थी। इनका इशारा किस सिमत था। वो नादान या कोई नासमझ बच्ची तो नहीं थी। आंसू भरी आंखों से इसने रेहान हमदानी को देखा। रेहान हमदानी ने एक गहरी सांस भरी। एनीवेज, अब जो हो गया सो हो गया। शुक्र है किसी बड़े नुकसान से अल्लाह ने हमें बचा लिया। इन्होंने शफ़क़त से अनमता के सर पर अपना भारी हाथ रखा। राबिया, अब अनमता की जिम्मेदारी हमारी है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। अनमता का निकाह आज अभी इसी वक्त शुजा हमदानी से होगा। यही हमारा आखिरी फ़ैसला है। इसके अलावा आप अनमता के चचा को मुल्तान फ़ोन मिलाइए, हम इनसे भी बात करेंगे। उन्होंने सब पर एक निगाह डाली और बाहर की जानिब बढ़ गए। सज्जाद तो शौक़ सा कभी शुजा हमदानी को कभी अनमता को देखता ही रह गया। इसके जज्बात पर बुरी तरह ओस पड़ चुकी थी। इसे बुरी तरह शिकस्त हो गई थी। सारा खेल खेला इसने और क्वीन शुजा हमदानी ले गया। चंगी हुई तेन तो छितर पैने चाहिए वैसे शुजा यार, 2-4 इन मेल के ना फेर ही जाओ। रेहान हमदानी ने फ़ोन पर अनमता के चचा को अच्छी खासी सुना दी थी और वो चुपचाप सुनते ही रह गए कि वाकई गलती इनकी ही थी। कोई आधे घंटे में सारा काम सर अंजाम दे दिया गया और अनमता का शुजा हमदानी से निकाह हो गया था। अब वो रेहान हमदानी और शुजा हमदानी के साथ गाड़ी में पीछे बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। अपनी इस अचानक बदल जाने वाली किस्मत पर हैरान और परेशान होकर रह गई थी। फ़ीबा इसकी गोद में बेखबर सो रही थी। गाड़ी नहायत खूबसूरत बंगले के करीब आकर ठहर गई। ओके शुजा, अब आप अनमता बेटी को लेकर अंदर जाओ, मैं भी अभी एयरपोर्ट निकलता हूँ। रेहान हमदानी ने फ्रंट सीट पर बैठे शुजा हमदानी से कहा। पापा, आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, अभी नहीं, बल्कि तुम लोग कुछ अर्सा साथ रहो यहाँ, फिर अच्छी तरह सोच समझ कर दोनों बाहमी रजामंदी से फैसला कर लो कि यहाँ रहना चाहते हो या मुस्तकिल लंदन में। उन्होंने पीछे हटकर एक मुस्कुराती नज़र अपनी बहू अनमता पर डाली। बेटा अनमता, अब आप खुद को कभी अकेला मत समझना, हम सब आपके साथ हैं और फ़ीबा भी हमारी जिम्मेदारी, हमारी पोती है। किसी भी फिक्र को अपने दिलो दिमाग से आज़ाद कर दो। उन्होंने सोती हुई फ़ीबा के बालों को सहलाया। अब इजाज़त है? ओके पापा, अल्लाह हाफिज़। वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। एक के कदमों में अगर मजबूती थी, जीत जाने का अज़म था, तो दूसरे के कदमों में झिझक थी, डर और खौफ था। आइए, ये आपका बेडरूम है। शुजा हमदानी एक बड़े से बेडरूम में से ले आया, जिसे बहुत ही नफासत और करीने से सजाया गया था। मगर अनमता के कान ये आपका लफ्ज़ पर ठहर गए। इसने शुजा हमदानी को नज़र उठाकर देखा। इस चेहरे पर क्या था वो नहीं जानती। वो जानती थी तो बस इतना कि इसने इसे सिर्फ अपने पापा की खुशनुदी, इनके फ़ैसले की वजह से कबूल किया, वरना वो इस पर कोई इतबार, कोई भरोसा नहीं करता। इस वक्त कमरे में जो कुछ हुआ, सज्जाद ने जो इसका हाथ पकड़ा हुआ था, इससे शुजा हमदानी ने क्या अखज़ किया होगा वो जानने लगा। और हाँ अनमता, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा कमरा बिल्कुल बराबर में, आप वहाँ बिला झिझक आ सकती हैं।
शुजा हमदानी ने गहरी नज़र इसके दिलकश चेहरे पर डाली। वो क्यों ना कह सका, क्यों अपना हक नहीं जता नहीं सका कि अनमता, ये जो शुजा हमदानी है इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ तुम ही काबुज़ हो। इसके दिलो दिमाग पर तुम्हारा ही बसेरा, जिसकी तुम हर तरह से मालिक हो। मैं सिर्फ तुम पर पहली नज़र में ही अपना सब कुछ हार बैठा था। मैं जो अपने बेडरूम में बिल्कुल तन्हा अकेला हूँ, इस वक्त अपने जहाज़ी साइज़ बेड पर करवटें बदल रहा हूँ। तुम्हारी तरफ, तुम्हारे कुर्ब की तमन्ना है मुझे। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता अनमता, मगर हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हाथ नहीं लगा सकता। जब तक तुम्हारे कदम खुद मेरी तरफ नहीं बढ़ेंगे, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ और ना ही तुम्हें मजबूर करूँगा। इसलिए मुझे चाहे कितनी सदियाँ ही क्यों ना इंतज़ार करना पड़े। यार शुजा हमदानी तो इंतहाई शरीफ और नफ्स थे, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बंदा है। मैं तो उसकी फ़ैन होने वाली हूँ, अभी हुई नहीं हूँ, होने वाली हूँ। अच्छा, इसकी आंख मामूल के मुताबिक सुबह फजर में ही खुल गई थी। वो बेड से नीचे उतरी, वॉशरूम गई, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद अपनी बेटी पर दम किया और इसे प्यार किया। फिर खिड़की में आकर खड़ी हो गई। खूबसूरत हरा भरा सब्ज़ा आंखों को खैरा कर रहा था। मेन गेट से दाखिल होते ट्रैक सूट में मलबूस शुजा हमदानी पर इसकी नज़र ठहर गई। लंबा चौड़ा मजबूत कसरती जिस्म, सिर्फ सफ़ेद शुजा हमदानी की शख्सियत हर एक से नुमायाँ थी। हद दर्जा गोरी रंगत पर काली स्याह आंखें जो किसी का भी दिल लूट सकती थी। वो हर लड़की का ख्वाब, इसका आइडियल हो सकता था। जब पहली नज़र में इसने शुजा हमदानी को देखा तो बहुत अजीब लगा था, मगर धीरे धीरे पता चला कि वो कोई लूज़र टाइप का नहीं है। इसकी सोचों का तसलसल इस वक्त टूटा जब कोई इसके दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। सामने देखा, वहाँ का मंजर अब खाली था। शुजा हमदानी अंदर आ चुके थे और यकीनन दरवाजे पर भी वहीं होंगे। जाने क्यों इनके ख्याल से इसका दिल ज़ोर से धड़का। वो अपने दुपट्टे को अच्छी तरह सर पर जमाया, आगे बढ़ी, दरवाज़ा खोला। अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ मुझे नाश्ता बना के देंगी? जी नहीं। नहीं मतलब नहीं देंगी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो हिचकिचाई। मैं दे रही हूँ। ओके, तो आइए फिर मैं आपको किचन दिखा दूँ। जी। वो इसकी नज़र इसके कसरती खुले बाजुओं पर ठहर गई। हाँ बोलिए। वो फ़िबा उठ गई है, मैं इसे लेकर आती हूँ। आप फ़िबा को रहने दें, इसे मैं ले लेता हूँ। और वो बिला तकल्लुफ़ अंदर बढ़ा और फ़िबा को गोद में उठा लिया। इस तरह वो इसके छोटे मोटे काम करने लगी थी। शुजा हमदानी को भी अपना हर काम इससे कराने में बहुत अच्छा लग रहा था, जिसे वो नहायत खुशी खुशी कर रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह उसने अपने पापा की बात का पास रखा था, किस तरह वो इसकी और फ़िबा की जिम्मेदारी उठा रहा था, मगर दिल में कहीं फिर भी एक फांस थी कि वो इस पर एतबार करता है या नहीं। वो ये सब अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहा। बस यही आकर वो ठहर जाती और कमरे की तारीकी में अपने बेडरूम में घंटों रोती रहती। रमज़ान शुरू हो गए थे। रहमतों का, बरकतों का, इबादतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना शुरू हो गया था। जितना हो सके इस माह में इबादत करो, अपने रब से मांगो। वो दोनों एक साथ ही सहरी अफ्तारी करते। दो तो अफराद थे, मगर शुजा हमदानी हर तरह इसके काम में हाथ बटा दिया करते थे। फ़िबा को भी संभाल रहे थे। वो भी बहुत मानूस हो गई थी। इन्हें देखती कलकारियाँ भरने लगती। आज बहुत देर हो गई थी। शुजा हमदानी अभी तक नहीं आए थे, अफ्तारी पर भी नहीं थे। इसने भी अफ्तारी पर सिर्फ एक खजूर और गिलास शरबत पी लिया था। शुजा हमदानी के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ओह, मतलब कुछ तो होने लगा है। अच्छा, 11 बज के यहाँ तक कि 2 बजे बजने वाले थे। फ़िबा भी सो गई, मगर शुजा हमदानी का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। इसने दिल में डर, खौफ, वसवसों ने जगह ले ली। नहीं, वो शुजा हमदानी के बगैर नहीं रह सकती। बड़ी मुश्किल से ज़ुबान के बगैर ज़िंदा रह पाई थी, मगर अब शुजा हमदानी के बगैर नहीं रह सकती। इन्हीं सोचों के गर्दाब में फंसी वो ज़ारों के तार हो रही थी कि इसी असना में बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। वो एक झटके से उठी और बेडरूम से बाहर आई। वो कॉरिडोर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अनमता को दिल को जैसे सुकून सा मिल गया। वो सीधा भागती हुई इनके चौड़े मजबूत सीने का हिस्सा बनी थी। शुजा हमदानी इस रफ्तार के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थे। वो भी इसके इस तरह रोने पर घबरा से गए। अनमता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? उन्होंने अपना कसरती बाजू उसके गिर्द बांधा। कहाँ चले गए थे आप? इतनी देर क्यों कर दी? जानते हैं मैं कितना डर गई थी, घबरा गई थी। शुजा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। ज़ुबान को खो चुकी हूँ, इनके बगैर ज़िंदा भी रहना सीख चुकी हूँ, मगर आपके बगैर तो मैं मर ही जाऊँगी। इन्होंने इसके शुगरफी कपकपाते लबों पर अपनी गश्त शहादत रख दी। फिर मेरा क्या होगा? इन्होंने इसकी थोड़ी पर ऊपर उठाई, जोमानी लबो लहजे में कहते हुए इसकी झील नैन कटोरों में झांका। नहायत गौर से इन आंखों में देख रही थी। जज्बात की रविश में बहकर वह सब कुछ फरामोश कर बैठी थी। अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो झिझक कर पीछे हटी। शुजा हमदानी ने नहायत दिलचस्पी से इसे देखा था। अच्छा, ये बताओ, फ़िबा सो गई? बड़ी मुश्किल से सोई है, इसे आपकी आदत जो होगी है। निगाह नीचे ही रखी। और तुम्हें? इन्होंने इसकी सुर्ख आंसुओं से भरी आंखों से बहते चंद कंतरों को अपनी उंगलियों के पोरों में जज़ब किया था। जी। शुजा हमदानी का लम्स इसका दिल पूरी तरह धड़का गया। इसकी जान को मुश्किल में डाल गया, मगर शुजा हमदानी कहाँ इसे मुश्किल में देख सकते थे। ऑल राइट, अभी जाकर सो जाओ, फिर सहरी में भी उठना है। वो एकदम से संजीदगी की दीवार हाइल कर गए थे। इनके बदलते अंदाज को अनमता ने एक नज़र देखा और मुरझाई से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। जाती हुई अनमता को शुजा हमदानी ने बगौर तका था और धीरे से मुस्कुरा के अपने बेडरूम की सिमत बढ़ गए। बस जाने शुजा, थोड़ा और इंतज़ार। मैं जानता हूँ तुम अब मेरे बगैर नहीं रह सकती। दिल से मुझे कबूल कर लिया है। आज जिस तरह से मेरे सीने से आकर लगी थी, दिल ने कहा बस वक्त थम जाए, ये पल यूँ ही रुक जाए।
वो अनमता के बेसाख्ते जज्बे को सोचकर मुस्कुरा दिया। ना घर देर से आते और ना ही वो इसके सीने से लगकर यूं मोहब्बत का इतराफ़ करती जो शायद कभी ना करती, और वो यूं ही इंतज़ार करता रहता जाने कब तक। नहीं शुजा साहब, तुहानू होर इंतज़ार नहीं करांदे, बस तुहाडी नैया भी पार लवाने वाले हैं, क्योंकि साडा नावल मुक्कण वाला। अच्छा जी, आज 30वां रोज़ा है और यकीनन कल ईद है। सॉरी, चांद रात है और आज चांद रात है। वो किचन में खड़ी कल की तैयारी कर रही थी। सवैयाँ खीर तो बना के फ्रिज में रख ही लिया था, बिरयानी की यखनी भी चढ़ा दी थी, अब कबाब तल कर रख रही थी। अनमता, शुजा हमदानी किचन के दरवाजे पर खड़े से पुकार रहे थे। फ़ीबा इनकी गोद में थी। अनमता ने पलट कर देखा। जी, अगर सब काम से फ़ारिग हो गई हो तो लाउंज में आओ, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। जी अच्छा। सारा काम तो तकरीबन हो ही चुका था। इसने सिंक से हाथ धोए और इनके साथ लाउंज में आ गई, जहाँ कोई प्यारी सी लड़की बैठी थी। अनमता ने सवालिया नज़रों से पहले इसे, फिर अपने बराबर में खड़े शुजा हमदानी को देखा। उस्मा, ये है मेरी वाइफ। ओके सर। वो उठी और हैरत ज़रा से अनमता का हाथ पकड़े सोफ़े पर ले आई। शुजा हमदानी ने मुस्कुरा कर अनमता को देखा और अपने बेडरूम में आ गया। कोई 1 घंटे में उस्मा ने इसके दोनों हाथ पैरों को मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन से भर दिया था। इसके सुर्ख सफ़ेद हाथ पैरों में पहननी बहुत ही हसीन लग रही थी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आपके हाथ पैर मिसेस शुजा, एंड आई एम श्योर कि आपके शौहर आपको बहुत प्यार करते हैं। वो मुस्कुरा के उठी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। उस्मा चली गई थी। दोनों हाथ पैरों पे मेहंदी लगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उठे और दरवाजे की कुंडी लगाकर अपने बेडरूम में जाए। इसने खुद पर तवज्जो दी तो वो बगैर दुपट्टे के बैठी थी, जो कि साइड सोफ़े पर पड़ा था। अगर अंदर से शुजा आ गए तो सोचकर ही वो नर्वस होने लगी। वो अपने हाथों पर लगी मेहंदी के डिज़ाइन में खोई थी कि पता ही न चला कब शुजा हमदानी अंदर से आए और दरवाज़ा लॉक करके इसकी सिमत आए। नहायत आराम से इस नाजुक पैकर को अपने बाजू में उठा लिया और इसके बेडरूम की सिमत पड़े आहिस्ती से इसके बेड पर बिठा दिया। अनमता शर्मो हया से दूरी हुई जा रही थी। दिल था कि पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। अपने दुपट्टे का ख्याल पहले आया और शुजा हमदानी वो तो जैसे इसकी हर सोच से वाकिफ़ हो गए थे। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और साइड टेबल पर पड़ा बेशुमार डब्बों में से एक डब्बा खोला और इसमें से सुर्ख अरूसी भारी दुपट्टा निकाला, जिस पर बहुत ही खूबसूरत भारी दबके और धागों का काम हुआ था। वो पूरा खोल के इसको फैलाकर अनमता के सर पर डाल दिया। अनमता ने सर उठाकर देखा। इसकी नज़रों में लातदाद अनगिनत सवालात थे जिन्हें वो बखूबी पढ़ सकते थे। अनमता, ये सब तुम्हारे लिए है। इसमें वो सब कुछ है जिसकी ज़रूरत हर पहली रात की दुल्हन को होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब तुम ठुकराओगी नहीं। अनमता, ये सारी चीज़ें मादी ज़रूर हैं, मगर ये मैंने बहुत मोहब्बत के जज्बों के साथ खरीदी हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अपने बेडरूम में कर रहा हूँ। बहुत ही गहरी बातों के साथ वो चले गए। अनमता कोई ना समझ तो नहीं थी कि जो इनके लफ्ज़ों को, इनके मतलब को समझ नहीं पाती। वो इसे बुला रहे थे और वो इनके बड़े हुए हाथों को झटकेगी नहीं। वो इन्हें दिल से अपना सब कुछ मान चुकी है, तो अपना आप इनको सौंप कर सुकून पा लेगी। गुड। कोई आधे घंटे बाद वो इसके दरवाजे पर दुल्हन का अरूसी जोड़ा पहने खूब हार श्रृंगार के साथ नज़र झुकाए खड़ी थी। शुजा हमदानी ने देखा तो देखता ही रह गया। वो इस कदर हसीन थी ये तो वो जानता था, मगर इस जोड़े में इसका जो रूप आया था वो शुजा हमदानी का सारा चैन और करार लूट कर ले गया। वो आगे बढ़ा और इसे बाजू के घेरे में लिए अंदर अपने बेडरूम में ले आया, जो इसने पूरा गुलाबों मोती के फूलों से सजाया था। वो इतना कुछ देखकर दंग ही तो रह गई। जाने शुजा, गंभीर खामोशी में ये नाम इसके दिल की धड़कन के साथ छेड़ गया। इसने झिझक कर निगाह ऊपर उठाई थी। मुकाबिल की आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता एक समंदर मौजूद था। वो तो खुद पर जितना फ़ख्र करती कम था, मगर कुछ याद आने पर चेहरे पर अफसोस छा गई, जिसे शुजा हमदानी की ज़ीरक निगाहों ने फ़ौरन पहचान लिया। क्या हुआ? धीमे से पूछा। एक बात पूछूं आपसे? पूछ ला सारा कुछ। पूछो। आपको मुझ पर कितना भरोसा है? अपनी जान से भी ज़्यादा। इन्होंने इसका भारी आवेज़ा छेड़ा। झूठ। अगर होता तो आप मुझसे इस रात के बारे में ज़रूर पूछते, जब सज्जाद। भरोसा था, भरोसा है और हमेशा रहेगा। अगर ना होता तो ज़रूर पूछता। तो फिर आपने इस घर में आते ही हमारे बेडरूम्स क्यों अलग कर दिए? तुम्हें वक्त देने के लिए, तुम्हें समझने का मौका देने के लिए, इस रिश्ते को दिल से कबूल करने के लिए। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज तुम यूँ मेरे सामने दुल्हन की इस क़यामत खेज़ रूप में यूँ इतने करीब ना खड़ी होती। ये 4 माह मैंने बहुत तड़प तड़प कर गुजारे हैं। तुम्हारे कुर्ब की तमन्ना ने मेरे दिल का सुकून, दिन रात का सारा इकरार चैन लूट लिया था। मेरे कदम कहीं कहीं लड़खड़ाए ज़रूर, मगर आज मेरी मोहब्बत रंग ले आई। मेरा इंतज़ार रायगा नहीं गया। मेरे सब्र का फल मुझे आज मिल गया। तुमने मेरी हिम्मत सिमत अगर कदम बढ़ाए हैं, हाथ बढ़ाया, तो तुम्हारा ये मजनू तुम्हें दोनों हाथ फैलाए अपने मजबूत बाजुओं में समेट लेगा और इन 4 माह का एक एक लम्हा मैं तुमसे सूद समेल वसूल करूँगा। लेकिन इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आज की रात तुम्हें क्या तोहफ़ा चाहिए, रोनमाई का भी और ईद का भी। अनमता ने शुजा को बगौर देखा था। सफ़ेद कुर्ते शलवार में किस कदर सोबर और डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक लग रहे थे। वो इसकी सोच से भी ज़्यादा गहरे और अच्छे निकले थे। नज़र लगाओगी यार? अब तुम्हारा ही हूँ, जितनी मर्ज़ी चाहे देखना, मगर पहले ये तो बताओ क्या चाहिए। बता दूँ? बिल्कुल जान। इन्होंने अनमता के मेहंदी चूड़ी से सजे नाजुक मखरूती हाथों को थाम कर अपने लबों से लगा लिया।
वो शर्म हया से इनकी गिरफ्त से अपने हाथों को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। मज़ाहमत बेकार है, गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई। बताओ यार क्या चाहिए? मुझे यहाँ नहीं रहना, लंदन जाना है पापा के पास आपके साथ। अरे जियो मिसेस शुजा, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है और आपके हुक्म की तामील भी ज़रूर होगी। हम लंदन में अपना हनीमून मनाने इसी हफ्ते जाएंगे। शुक्रिया को खुद में सिमट कर बोली। जी नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे इसका मुआवजा चाहिए। ईरो ने इसे खींच कर खुद से करीब तक कर लिया। वो फूलों से ज़्यादा नाजुक डाल की तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी थी। शुजा, फ़ीबा उठ जाएगी, वो कसमसाने लगी। नहीं उठेगी, मैंने सुलाया, बहुत गहरी नींद सो रही है। शुजा हमदानी ने धीरे से इसका भारी दुपट्टा इसके सर से सरकाया। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। वो घबराने लगी शर्म से। शुजा हमदानी का जानदार कहकर इसके कमरे की खुशबूदार फिजाओं में गूंजा था। इसकी शर्म व हया पर, इसकी रोशन पेशानी पर अपने लबों की मोहर सबत कर दी। आई लव यू, बस इतना नहीं बोला जा रहा? हाँ, नहीं बोला जा रहा। बोला जाके इसके कशादा सीने में अपना चेहरा छुपा गई और वो आज सुरखरू हो गई थी अपनी मोहब्बत के आगे। आज इसकी साजिश सिर्फ शुजा हमदानी अपने साजन के नाम की थी। जी तो गाइस, हमारा ये छोटू सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। छोटी सी स्वीट सी स्टोरी थी। कैसा लगा आपको ये नावल ज़रूर बताइएगा। सजाद को दिल खोल के गालियाँ निकाल लें और शुजा हमदानी की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर दें। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये छोटा सा नावल है। कल इंशाल्लाह हम अगला नावल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूँगी कि टाइमली आपको एपिसोड दे दूँ। आज भी मैंने टाइमली देनी थी, लेकिन बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से ना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो वो भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी देर लेट हो गई। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये नावल। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू नावल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।